Hello, my dear students. Once again, welcome to my YouTube channel. Today, we are going to discuss Class 6th NCERT book A Pact with the Sun, Chapter 5 Tansen. Tansen, the magical musician, was one of the Navratna at the court of Mughal Emperor Akbar. Without wasting the time, let's begin the chapter. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician of our country has produced. अब सब लोगों में बहुतों ने नाम सुना होगा तानसेन। ये जो था बहुत प्रसिद्ध म्यूजिशियन था जो हमारी कंट्री में हुआ है। A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Behad near Gwalior. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तो एक सिंगर था मुकंदन मिश्रा और उनकी पत्नी जो थी एक बेहद ग्वालियर के नज़दीक में रहते थे। तो तानसेन उनकी इकलौता बच्चा था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट। इमिटेट मीन्स कॉपी perfectly the calls of birds and animals. कहा जाता है कि जो तानसेन था वो बहुत ही शरारती था। वो अक्सर जंगल में चला जाता था खेलने के लिए और जल्दी ही उसने इमिटेट मीन्स नकल करना, कॉपी करना सीख लिया था बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ को। मीन्स वो बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ प्रोड्यूस कर लेता था, उनकी कॉपी कर लेता था। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध जो सिंगर थे स्वामी हरिदास जी, वो अपने कुछ शिष्यों के साथ उस जंगल में से जा रहे थे। Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Grove means group of trees. तो स्वामी हरिदास जो थे वो अपने ग्रुप के साथ शेडी ट्रीज के अंडर जो है वो रेस्ट लेने के लिए वहाँ पे रुक जाते हैं। तानसेन सॉ देम, तानसेन उनको देखता है। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। अजनबी जंगल में, वो अपने आप को कहता है, तो बहुत मज़ा आएगा, इनको डराते हैं। ही hid behind a tree and roared like a tiger. The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let's look for this one. वो छोटा सा ग्रुप है जो जैसे ही शेर की आवाज़ जो है सुनाई देती है वो इधर उधर को फैल जाता है। स्कैटर होता है कि फैल गया, इधर उधर को बिखर जाता है। तो हरिदास सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि डरो मत, टाइगर्स जो होते हैं वो डेंजरस नहीं होते हैं, चलो इस वाले को देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज men saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said. Only this naughty boy. अचानक ही उनमें से एक आदमी जो होता है वो उस छोटे से बच्चे को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देख लेता है और बोलता है, यहाँ पे कोई टाइगर्स नहीं है मास्टर, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा शरारती लड़का है। स्वामी हरिदास didn't punish him. He went to Tansen's father and said, your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer. स्वामी हरिदास उसको पनिश नहीं करते हैं और उसके फादर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं सोचता हूँ कि मैं इसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. तानसेन 10 साल का था जब वो हरिदास जी के साथ गया। वो उनके साथ ही 11 साल रहता है, म्यूज़िक लर्न करता है और एक बड़ा
ग्रेट सिंगर जो है वो बन जाता है। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, तो इसी समय के बीच में उसके जो पेरेंट्स होती हैं वो मर जाती हैं। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that Tansen should visit Muhammad Ghaus of Gwalior. Muhammad Ghaus was a holy man. मुकुंदन मिश्रा जो तानसेन के फादर हैं, उनकी अंतिम इच्छा थी कि तानसेन जो है वो मोहम्मद गौस जो ग्वालियर में हैं उनके पास जाए। मोहम्मद गौस वॉज अ हॉली मैन। हॉली मैन जो होते हैं हम उनको बोलते हैं कि जो धर्म का प्रचार करते हैं उनको हॉली मैन बोला जाता है। उनको लगता था कि मोहम्मद गौस जो है वो एक हॉली पर्सन है, तो तानसेन को उनको मिलना चाहिए। मुकुंदन मिश्रा हैड बीन डिवोटेड टू हिम, वो उसके भगत रहे काफ़ी लंबे समय तक, एंड ऑफन वेस्टेड हिम, और उनसे मिलने भी जाते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great magician herself. There he met and married one of the ladies of the court. Her name was Hussaini. जब तानसेन ग्वालियर में मोहम्मद गौस के पास थे तो वो अक्सर रानी मृगनयनी की दरबार में जाते थे, जो खुद में ही एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी, संगीतकार थी। तो वहाँ पर तानसेन की मुलाकात जो होती है वहीं पर दरबार में काम करने वाली एक लेडी से होती है, और उसी से उसकी शादी हो जाती है, और उसका नाम था हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास disciple. Tansen and Hussaini had 5 children who were all very musical. हुसैनी भी स्वामी हरिदास जी की शिष्या बन जाती है। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे होते हैं और पांचों ही संगीत में बहुत अच्छे होते हैं। तानसेन had by this time become very famous. तानसेन उस समय बहुत फेमस हो जाता है। Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. तो कई बार अकबर के सामने तानसेन जो है वो गाता है, तो अकबर उससे काफ़ी प्रभावित हो जाता है और उस पर दबाव डालता है कि वो उसके दरबार में, मीन्स अकबर के दरबार में आ जाए, उसको ज्वाइन कर ले। Tansen went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the Akbar emperor. तानसेन 1556 में अकबर का दरबार है उसमें चला जाता है और जल्दी ही अकबर का फेवरेट बन जाता है, पसंदीदा पर्सन बन जाता है। Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. अकबर उसको कभी भी बुला लेता है गाना गाने के लिए, चाहे वो दिन है चाहे वो रात है। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. कई बार ऐसा होता है कि वो तानसेन को सुनने के लिए उसके घर में ही चले जाते हैं जब वो अपनी जो है रिहर्सल कर रहा होता है। He also gave him many presents. Some of the courtiers became jealous of Tansen. अकबर तानसेन को काफ़ी गिफ्ट्स देते हैं, तो इससे क्या होता है, कई दरबारी जो होते हैं काफ़ी जेलस हो जाते हैं तानसेन से, ईर्ष्या करने लग जाते हैं। We shall be able to rest till Tansen is ruined. हम तब तक आराम नहीं कर सकते जब तक तानसेन जो है बर्बाद नहीं हो जाता। दे डिक्लेयर्ड, वो सोच लेते हैं। वन ऑफ द courtiers, शौकत मियाँ, हैड अ ब्राइट आइडिया। तो उनमें से एक शौकत मियाँ था, वो एक बड़ा ही अच्छा सा तरीका जो है वो सोच लेता है। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। चलो उसको राग दीपक गाने के लिए बोलते हैं। वो कहता है, हाउ विल दैट हेल्प अस, आई आस्क्ड
अनदर मैन, तो दूसरा आदमी पूछता है ये हमारी हेल्प कैसे कर सकता है? इफ राग दीपक इज प्रॉपरली sung, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. अगर राग दीपक अच्छे से गाया जाए तो इससे क्या होता है कि हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है और सिंगर जो होता है, जो गाने वाला गायक है, वो राख में बदल जाता है. तानसेन is a very good singer. If he sings Rag Deepak, he will die and we will be rid of him. अगर तानसेन एक अच्छा सिंगर है, वो राग दीपक अच्छे से अगर गा भी लेता है, ही विल डाई, वो मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा. Saukat Mian went to Akbar and said, "We don't think Tansen is a good singer. Let us test him. Tell him to sing Rag Deepak. Only the greatest singers can sing it properly." शौकत मियाँ अकबर के पास जाती हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तानसेन एक महान गायक है. उसको टेस्ट करती हैं, चलो उसको बोलिए कि वो राग दीपक गाए, क्योंकि कुछ ग्रेटेस्ट सिंगर ही उसको, मतलब कुछ महान सिंगर ही उसको गा सकते हैं. ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट. तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड. क्यों नहीं, वो गाएगा. तानसेन कुछ भी गा सकता है. तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुडंट डिसोबे द किंग. तानसेन डर गया, बट वो क्या कर सकता था? वो राजा को मना नहीं कर सकता था, उसकी आज्ञा को टाल नहीं सकता था. वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, जैसा हुक्म हो आपका. बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ. पर मुझे कुछ टाइम दीजिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए. तानसेन वेंट होम. तानसेन घर जाते हैं. ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी. तानसेन ऐसा पहले कभी भी शर्मिंदा और अनहैप्पी नहीं होते हैं, नाखुश नहीं होते हैं जब वो घर जाते हैं. आई कैन सिंग द राग, मैं राग गा सकता हूँ. ही टोल्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को कहते हैं. बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स लाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस. पर जो हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब उत्पन्न होगी जब वो गाएगा, तो उसे सिर्फ लैंप्स ही नहीं जलेंगे, लैंप्स में आग नहीं जलेगी. उससे क्या होगा? मैं भी राख में बदल जाऊंगा. देन ही हैड एन आइडिया. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन. कहते हैं अगर कोई उसी टाइम पर राग मेघ गाए और प्रॉपरली गाए, इससे क्या होगा? वही बारिश आ जाएगी. परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड. कहते शायद मुझे लगता है कि हमारी बेटी सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती, वो ऐसा कर सकती हैं. ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ. वो सिखाता है उन दोनों लड़कियों को राग मेघ. दे प्रैक्टाइज्ड नाइट एंड डे फॉर 2 weeks. 2 हफ्तों तक वो दिन रात उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं. तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग. तानसेन उनको बोलते हैं आपको वेट करनी होगी, जब लैम्प्स जो होंगे, दिए जो होंगे जलने शुरू होंगे, तब आपने स्टार्ट करनी है अपनी सिंगिंग, तब आप शुरू करोगे अपने गाने को. The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak. वो महानायक निश्चित किए हुए दिन पर चला जाता है और वहाँ पे क्या देखता है कि सारे जो लोग होते हैं वो इकट्ठे हुए होते हैं कि वो देखेंगे तानसेन को राग दीपक को गाते हुए. When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in perspiration. जैसे ही वो शुरू करता है गाना,
तो हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है। लोग, जो ऑडियंस आई होती है, ऑडियंस जो देखने वाले लोग होते हैं, वो पसीने में भीग जाते हैं। The leaves on the trees dried up and fell to the ground. पत्ते सूख जाते हैं पेड़ों पर और ज़मीन पर गिर जाते हैं। As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil. जैसे ही वो संगीत कंटिन्यू करता है, लगातार गाता है, तो बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, वो मर जाते हैं क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और पानी जो होता है नदियों का वो उबलने लग जाता है। People cried out in terror as flames shot up out of the nowhere and lightened the lamps. लोग अचानक से डर से चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि आग की लपटें जो हैं वो कहीं से भी निकल के आती हैं और जो लैम्प्स होती हैं वो जल जाते हैं, दिए जो होते हैं वो जल जाते हैं। At once सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ। उसी समय पर सरस्वती और रूपवती जो होती हैं वो राग मेघ जो है वो गाना शुरू कर देती हैं। The sky clouded over and the rain came down. तानसेन was saved. अचानक से आसमान में बादली बादल छा जाते हैं और बारिश आ जाती है। तानसेन was saved. तानसेन बच जाता है। The story goes that he was very ill after this and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. कहानी आगे जाती है, वो तानसेन जो होता है वो बीमार हो जाता है और अकबर को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसकी वजह से वो आज इतने दुख में है। He punished तानसेन्स enemies. अकबर, he means अकबर, तानसेन के दुश्मनों को पनिश करता है, सजा देता है। When Tansen got well, the entire city rejoiced. जब तानसेन अच्छा हो जाता है तो सारे शहर में खुशी मनाई जाती है, सारा शहर जो होता है वो खुश हो जाता है। तानसेन remained Akbar's court singer till 1585 when he died. तानसेन अकबर के दरबार में गायक रहता है अपनी मृत्यु तक, जो हुई उसकी 1585 में, 1585 में। He composed several new rags. उसने कई नए राग बनाए। तानसेन्स tomb is in ग्वालियर. तानसेन का जो मकबरा है, मरने के बाद बनाया जाता है ना मुसलमानों में, तो वो मकबरा कहलाता है। जैसे ताजमहल में मुमताज और उसका शाहजहां का बना हुआ है, तो तानसेन्स टूम इज़ इन ग्वालियर। तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन. पिलग्रिमेज मीन्स अ जर्नी टू अ प्लेस ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं वो वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। So I hope all of you have enjoyed the chapter's story. Thank you so much for watching this.